कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी की कच्ची सड़कें थीं, पक्के घर बहुत कम थे। लोग अपने खेतों में काम करके जीते थे। सुबह बैल की गाड़ियों की चरमराहट सुनाई देती और शाम को लाल सूरज खेतों के पीछे छिप जाता। इसी गांव में रहता था गोपाला नाम का एक किसान। गोपाला गरीब था, लेकिन दिल का बहुत नेक। उसका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसके खेत थे, जिन्हें वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अरे, ये मिट्टी ही तो मेरी असली दौलत है। अगर इसमें पसीना डालूंगा तो ही अनाज मिलेगा। ईश्वर चाहे जो भी करे, लेकिन मेहनत मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। गोपाला अकेला नहीं था, उसका सबसे प्यारा साथी था, एक शरारती लेकिन वफादार बंदर। गोपाला ने उसे बचपन में जंगल से घायल अवस्था में उठाकर घर लाया था। तब से वो बंदर उसका साया बन गया था। अरे तू फिर आ गया। चल मेरे साथ खेत चल, आज बहुत काम है। अरे देखो देखो, गोपाला और उसका बंदर फिर आ गए। जैसे किसान और मजदूर दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। गोपाला और उसके वफादार बंदर की यह दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही दोस्ती एक दिन गोपाला की तकदीर बदलने वाली है। गोपाला और उसका वफादार बंदर अपने खेतों में मेहनत कर रहे थे। गांव की हवा में शांति थी, लेकिन किस्मत हमेशा शांति को ज्यादा देर तक टिकने नहीं देती, क्योंकि उसी गांव में लौट आया था गांव का झोलदार किसान का पोता गबा। गबा शहर में पला बढ़ा था। उसके दादा बड़े झोलदार किसान थे, जिनकी जमीनें बहुत फैली हुई थी। गांव छोड़कर सालों पहले शहर चला गया था, लेकिन अब अपने दादा की मौत के बाद वह सब कुछ लेने गांव लौट आया। अरे देखो देखो, गबा आया है, वही झोलदार का पोता। हाँ, लोग कहते हैं ना, ये गबा बड़ा चालाक है। पढ़ाई लिखाई तो की है, लेकिन अकड़ और लालच अपने दादा से भी ज्यादा है। गबा की आंखों में जलन थी और उसकी चालाकी गांव वालों के लिए खतरे की घंटी। वह जानता था कि गांव में सबसे सीधा सादा और मेहनती किसान कौन है, और उसकी नजर सीधी जा टिकी थी गोपाला और उसके खेत पर। गोपाला बड़ा भोला है, ना तो पैसे की समझ है, ना ही चालाकी की। बस खेत जोतता है, पसीना बहाता है। ऐसे आदमी को धोखा देना सबसे आसान है। अरे गोपाला भाई, कैसी मेहनत कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं गांव लौट आया हूँ, सोचा पहले तुमसे ही मुलाकात कर लूं। अरे गबा भैया, आपका तो स्वागत है। गांव आपका है, खेत खलिहान आपके हैं। हम जैसे गरीब किसान तो बस मिट्टी में पसीना बहाते हैं। गोपाला की सादगी सुनकर गबा के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान मासूमियत की नहीं, बल्कि चालाकी की थी। हाँ गोपाला, यही सादगी तो तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। गबा ने अपनी मीठी बातों से गोपाला को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। देखो भाई, तुम्हारे पास मेहनत है लेकिन साधन नहीं है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें बीज, खाद और पैसे सब दूंगा। बदले में बस तुम्हारी आधी फसल मेरी होगी। बंदर गबा की चाल को समझ गया था। वह उछलकर गबा के सामने आ गया और तेज आवाज में चीखने लगा, जैसे कह रहा हो, सावधान रहो गोपाला, ये आदमी तुम्हें धोखा देगा। अरे मेरे दोस्त, तू बेकार डर रहा है। गबा भैया गांव के बड़े लोग हैं, ये अगर मदद करेंगे तो हमारा ही भला होगा। गोपाला ने बंदर की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। गोपाला की सादगी और बंदर की वफादारी, लेकिन गबा की चालाकी इन दोनों पर भारी पड़ रही थी। दिन बीतते गए और गोपाला ने गबा की मदद से नए बीज बो दिए। उसे लगा अब फसल दुगनी होगी, लेकिन गबा के मन में कुछ और ही खेल चल रहा था। फसल उगेगी, मेहनत गोपाला करेगा, लेकिन कटाई के बाद सब कुछ मेरा होगा। यही तो असली सौदा है। बंदर हर रोज गबा को खेतों के आसपास मंडराते देखता और गुस्से से चिल्लाने लगता।
लेकिन गोपाला अपनी मेहनत और भरोसे में इतना डूबा था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वाह, देखो फसल कितनी हरी भरी हो रही है। ये सब गबा भैया की मदद से ही संभव हुआ। एक दिन गवा गांव के चौपाल पर पहुंचा। वहां कई किसान बैठे थे। भाइयों, सब देख लो, मैंने गोपाला जैसे गरीब किसान की मदद की है। आज उसकी फसल देखो कितनी हरी भरी हो रही है। अगर तुम सब भी मेरे साथ सौदा कर लो तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। बात तो सही लगती है। गबा के पास पैसा है, शायद मदद मिल जाए। नहीं भाई, ये सब दिखावा है। ये तो चालाक आदमी है, मुफ्त में मदद नहीं करता। गांव के लोग बढ़ गए। कुछ गवा की चमक दमक देखकर फंसने लगे तो कुछ पुराने किस्सों को याद कर उससे डरने लगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। खेत सुनहरे धानों से भर गए। गोपाला की आंखों में सपनों की चमक थी, लेकिन गबा की आंखों में लालच की आग। अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, फसल बिकेगी तो सब कुछ सुधर जाएगा। हाँ हाँ गोपाला भाई, सब सुधर जाएगा। लेकिन याद रखना, आधी फसल मेरी है, और अगर मेरे पैसे ज्यादा लग गए हैं तो जमीन भी मेरे नाम करनी होगी। गोपाला यह सुनकर सन्न रह गया। ये तो पहले तय नहीं हुआ था, लेकिन गवाह चालाक था। उसके पास कागज, गवाह और झूठे दस्तावेज सब मौजूद थे। बंदर समझ रहा था कि उसके मालिक को बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है, लेकिन गोपाला की मासूमियत और मजबूरी उसे रोक रही थी। गोपाला की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसकी मेहनत की फसल कट चुकी थी। गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसी शाम गबा अपने असली रंग में सामने आया। तो गोपाला, फसल तो बढ़िया निकली, लेकिन याद है ना सौदा क्या था? आधी फसल मेरी, और जमीन भी अगर हिसाब पूरा न हो तो मेरे नाम। कि क्या? मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा था गबा भैया। आपने कहा था बस थोड़ी मदद करोगे, ये जमीन तो मेरी माँ बाप की निशानी है। गोपाला की आंखें भर आई, लेकिन गबा ने जेब से कागज निकाले और सबके सामने लहराने लगा। ये देखो, तुम्हारे दस्तखत है इस पर, गवाह भी हैं। अब इनकार करोगे? हाँ, सही तो कह रहा है। गबा अमीर आदमी है, मदद भी उसी ने की थी। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये सौदा तो धोखा लगता है। गोपाला लाचार होकर कागज देखता रहा। उसकी मेहनत, उसका खेत, उसकी जमीन, सब चिंता नजर आ रहा था। बंदर बिजली की तरह उछला और गबा के हाथ से कागज छीन लिया। गांव वाले दंग रह गए। जानवर, वो कागज दे दे, वरना। लेकिन बंदर पेड़ की ऊंची शाख पर चढ़ गया। सबकी आंखें उसकी तरफ टिक गईं और फिर उसने उन कागजों को टुकड़े टुकड़े कर फाड़ डाला। देखा, अगर गबा का सौदा सच्चा होता तो ये जानवर इतना बौखलाता क्यों? बंदर ने सच्चाई दिखा दी। हाँ, ये सब धोखा है। गबा हमेशा से गरीबों को फंसाता आया है। गांव वालों में गुस्सा फैल गया। गबा की चाल अब सबके सामने थी, लेकिन गबा भी हार मानने वाला नहीं था। अच्छा, तो अब ये जानवर मुझे चुनौती देगा। ठीक है, अगर मैं कागज से नहीं जीत सका तो अब जबरदस्ती करूंगा। देखता हूँ कैसे बचाता है तुम्हारी जमीन, गोपाला। गबा की आंखों में अब केवल क्रोध था। उसकी मुट्ठियां कस गई। वो बंदर की ओर बढ़ा और यही था असली टकराव की शुरुआत। आखिर तू है तो सिर्फ एक जानवर। आज मैं तुझे सबके सामने सबक सिखाऊंगा। गांव के चौपाल पर सन्नाटा छाया था। सबकी नजरें गबा और बंदर पर टिक गई थीं। एक तरफ चालाक जमींदार गबा, दूसरी तरफ मासूम किसान गोपाला का वफादार साथी। गबा ने अपनी मोटी छड़ी उठाई और बंदर की ओर लपका।
गोपाला ने रोकर कहा, नहीं गबा भैया, उसे मत मारो, वो मेरा साथी है। लेकिन गबा ने किसी की नहीं सुनी। छड़ी हवा में घूमी और बंदर ने बिजली की तरह छलांग लगाकर बचाव किया। गबा गलत है। अगर उसका दावा सही होता तो वो बंदर को मारने क्यों आता? गांव वालों ने गबा को घेरना शुरू कर दिया। गोपाला अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद की किरण लौट आई थी। गबा ने देखा कि लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं। वो बौखला उठा। उसने गोपाला के गले को पकड़ने की कोशिश की। अगर जमीन नहीं दोगे तो जान से जाओगे गोपाला। तभी बंदर पागलों की तरह चिल्लाया और छलांग लगाकर गबा की पीठ पर चढ़ गया। उसने गबा के बाल नोचे, चेहरे पर खरोच मारी। गांव में शोर मच गया। बस बहुत हुआ, अब गबा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। गांव वालों ने गबा को पकड़ लिया। उसकी सारी चालें, उसके झूठे कागज, उसका घमंड, सब गांव के सामने उजागर हो गया। गोपाला की जमीन और मेहनत बच गई। तू सिर्फ मेरा साथी नहीं, तू मेरी तकदीर है। अगर तू ना होता तो मैं सब कुछ हार जाता। जय हो गोपाला, जय हो, जय हो गोपाला, जय हो जय हो, गोपाला, जय हो इस जय हो। वफादार बंदर की। गांव में पहली बार किसी ने देखा कि सच्ची दोस्ती और नेकी कैसे बुरी चालों पर भारी पड़ती है। गोपाला और उसका वफादार बंदर बन गए गांव की मिसाल। गांव में शांति लौट आई थी। गबा की चालाकी खत्म हो चुकी थी और गोपाला अपनी मेहनत और अपने सच्चे साथी बंदर के साथ फिर से मुस्कुराने लगा था। भाइयों बहनों, याद रखो, झूठ, लालच और धोखे से भले ही कोई जीतता हुआ दिखे, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच और नेकी की ही होती है।